Good morning, friends. This is Adis and welcome to Avatar Academy. जैसा कि हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं अभी फिजिक्स के, तो कुछ क्वेश्चन पुट अप किए हैं मैंने 6 क्वेश्चन, जिनमें से सभी को हम लोग एक एक बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा रिवीजन भी होता रहेगा उसके साथ हमारा। तो जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले इसमें देखेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या है कि नियमित व विसरित परावर्तन के लिए, ये नियमित और विसरित परावर्तन मैं आपको बता चुका हूँ, ये होते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन के प्रकार होते हैं ये नियमित और विसरित परावर्तन। अब इसमें लिखा है नियमित व विसरित परावर्तन के लिए परावर्तन पृष्ठ किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, अगली स्लाइड में देख लेंगे हम इसमें। देखो, पहला है नियमित। पहला नियमित है, तो नियमित में हम लोग क्या करते हैं, नियमित में आपका होना चाहिए सतह आपकी कैसी होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, पॉलिश युक्त। अब जब इस पे प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, आपतित होंगी, ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं ऊपर से, ठीक है, जब इस पृष्ठ से टकराएंगी तो ये क्या होंगी, परावर्तित हो जाएंगी। ठीक है, आ गया समझ में। जो आती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपतित किरणें। और जो टकरा कर जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरणें। ठीक है, ओके, इसके आगे समझ लेते हैं। अब आगे क्या लिखा था, विसरित परावर्तन। तो विसरित परावर्तन में क्या होता है, मैंने आपको बताया था पृष्ठ हमारा कैसा होता है, खुरदरा होता है। पृष्ठ कैसा होता है, खुरदरा, यानी कि इस टाइप का रहेगा पृष्ठ ऐसा। ठीक है, पॉलिश किया हुआ रहेगा पीछे। अब जब इस पे प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, ऐसी पड़ेगी तो ऐसी वापस हो जाएगी। ठीक है, ऐसी आई और ऐसी वापस हो गई, ऐसी। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपतित जो आती हैं किरण, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। और जो जाती हैं टकराकर वापस लौटती हैं वायुमंडल में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन कैसे पृष्ठ से अधिक मात्रा में होता है। तो इसके बारे में मैंने चर्चा की थी और बात वगैरह बताई थी, नोट में लिखा हुआ भी था कि सबसे ज़्यादा जो प्रकाश का परावर्तन होता है वो चिकने पृष्ठ से होता है। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर, किसी समतल पृष्ठ पर 30 डिग्री का कोण बना रही है, यानी कि आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा समतल पृष्ठ हो गया, पॉलिश किया हुआ पीछे का भाग हो गया। ठीक है, कोई किरण आपतित किरण आ रही है और यहाँ पे आपतन बिंदु होता है जहाँ पे ये टकराती है, टकराने के बाद ये परावर्तित हो रही है। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ये थोड़ा टेढ़ा टाइप का होगा, लेकिन आप समझ लेना, सीधा सीधा लाइन होती है, सीधी लाइन होती है। ठीक है,
अब क्वेश्चन में क्या था कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर, समतल पृष्ठ ये हो गया नीचे का पॉलिश किया हुआ, ठीक है, समतल पृष्ठ पर 30 डिग्री पर कोण पर आपतित होती है, ये आपका दिया गया है, ये कितना हो गया 30 डिग्री, ये आप क्या 30 डिग्री हो रहा है। कोण आई बराबर कितना हो रहा है 30 डिग्री हो रहा है। अब इसमें क्या कहा गया है, तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने जो देखा था परावर्तन का सेकंड नियम क्या कहता है कि कोण आई कोण आर के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा दिया गया क्वेश्चन में कोण आई कितना है 30 डिग्री, तो कोण आई की जगह पे हमने 30 डिग्री रख दिया बराबर में कोण आर, तो कोण आर हमारा कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। सॉरी, आगे देखते हैं। प्रकाश का अपने गमन पथ को उत्क्रमित करने का गुण क्या कहलाता है। तो उत्क्रमित के लिए हम लोगों ने एक डेफिनेशन देखी थी, प्रकाश का उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसका आपको याद भी होगा कि सबसे पहले समतल पृष्ठ होगा, ठीक है, इतना लेते हैं, ठीक है, एक दूसरा समतल पृष्ठ ले लिया है। इसमें मैंने क्या बताया था, ये तो सिंपल सा होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ठीक है, पॉलिश किया हुआ पृष्ठ होता है समतल पृष्ठ। ये क्या होती है आपतित, ये क्या होती है अभिलंब, और ये क्या होती है परावर्तित। अब ये जो ये वाला बनेगा, इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक रखा होता है दर्पण, ठीक है। तो जो हमारी आपतित किरण होती है वो हमारी क्या हो जाती है परावर्तित किरण। अब ये वाली हमारी क्या हो गई है परावर्तित किरण, और जो इस दर्पण से टकरा रही है वो क्या हो रही है आपतित किरण। पहले तो ये आपतित होके ऐसी जाएगी, जब इससे टकराएगी तो इससे फिर टकरा के फिर वापस होगी, जो वापस होती है तो आपतित होती है, फिर ये परावर्तित बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण किसी परावर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो इस प्रकार का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो इस प्रकार का जो बना प्रतिबिंब होता है, आती हुई अगर प्रतीत होती हैं तो इस प्रकार का प्रतिबिंब हमें कैसा बना हुआ दिखाई देता है आभासी प्रतिबिंब। हमें हमेशा आभासी पे लगाना है, ठीक है। इसका आंसर आभासी प्रतिबिंब हो गया। लिख भी देता हूँ आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन हमारा है लास्ट क्वेश्चन। हम अपने दैनिक जीवन में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको बताया था, हम अपने दैनिक जीवन में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं।
कौन से वाले का प्रयोग करते हैं हम लोग? समतल दर्पण। ठीक है, तो ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, सब्सक्राइबर थोड़े गेन करवाइए हमारे, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और लाइक कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट।